Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Earthquake, Bhukam, a sudden and violent shaking of the surface of the earth resulting in a release of energy that can cause destruction on a large scale is called an earthquake. एक सडन और वॉलेंट शेकिंग होती है सरफेस की अर्थ की, जिसकी वजह से एनर्जी रिलीज़ होती है और डिस्ट्रक्शन कॉज करती है लार्ज स्केल पे, उसे अर्थक्वेक कहते हैं. An earthquake is also known as a quake, tremor और trembler. earthquake को quake, tremor और trembler भी कहते हैं. Usually the shake lasts for a few seconds or a few minutes. यूजुअली क्या होता है, जो शेक होता है फ्यू मिनट्स का होता है या फ्यू सेकेंड्स का ही होता है. एन अर्थक्वेक कैन कॉज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द क्वेक. अर्थक्वेक बहुत सारा डिस्ट्रक्शन कॉज कर सकता है लाइफ और प्रॉपर्टी का, डिपेंड करता है कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी है क्वेक की. Earthquakes occur all the time and most of them are not even noticed. Earthquake हमेशा होते रहते हैं, फिर लगभग उनको नोटिस नहीं किया जाता है. मेजर अर्थक्वेक्स दैट कॉज मास डिस्ट्रक्शन आर लेस फ्रिक्वेंट. जो मेजर अर्थक्वेक है जो ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज करते हैं वो बहुत कम आते हैं. अर्थक्वेक्स कैन ऑल्सो कॉज फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स एंड सुनामीज. अर्थक्वेक की वजह से फ्लड भी आ सकते हैं, लैंडस्लाइड भी हो सकता है और सुनामीज भी हो सकती है. The point inside the earth where the earthquake originates is called the focus of the quake. पॉइंट जहाँ पे earthquake originate करता है उसको focus of the quake कहते हैं. The point on the surface of earth vertical to the focus of earthquake is called the epicenter. वह पॉइंट जहाँ पे अर्थ वर्टिकली फोकस के होता है उसको एपिसेंटर कहते हैं. The effect of a quake is the highest at epicenter of the quake. जो इफेक्ट होता है क्वेक का वो हाईएस्ट होता है, एपिसेंटर होता है क्वेक पे वहाँ पर. कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक्स. अर्थक्वेक के क्या कॉजेज हैं ये हम समझेंगे. एन अर्थक्वेक इज कॉज्ड बाय द डिस्टर्बेंसेस डीप इनसाइड द अर्थ सरफेस. अर्थक्वेक इसलिए होता है क्योंकि डीप अर्थ सरफेस के अंदर डिस्टर्बेंसेस कॉज होते हैं. द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द क्रस्ट. जो आउटर मोस्ट लेयर होती है अर्थ उसको क्रस्ट कहते हैं. दिस लेयर ऑफ अर्थ इज़ नॉट इन वन पीस. ये अर्थ का जो लेयर एक पीस का नहीं है. इट इज़ डिवाइडेड इंटू मैनी फ्रेगमेंट्स कॉल्ड द टेक्टोनिक प्लेट्स. ये बहुत सारे फ्रेगमेंट्स में डिवाइडेड हैं जिसको हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं. दीज प्लेट्स कंस्टेंटली मूव अगेंस्ट ईच अदर. ये प्लेट एक दूसरे के अगेंस्ट मूव करती रहती हैं. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एनर्जी कीप्स बिल्डिंग अप. इस प्रोसेस के दौरान एनर्जी है वो बिल्ड होती रहती है. ओवर टाइम व्हेन द स्ट्रेस as the fault line, the line of separation between the two tectonic plates exceeds the strength of the rocks and the stored energy is released in the form of the waves called seismic waves. बहुत सारी एनर्जी बिल्डअप होती रहती है इस दौरान. स्ट्रेस कॉज होता है जिसको हम फॉल्ट लाइन कहते हैं और वो ये दो टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच में होता है. जब ये स्ट्रेंथ एक्सीड होती है रॉक्स के बीच में तब ये वेव्स फॉर्म करती हैं जिसको हम सेस्मिक वेव्स कहते हैं. व्हेन दीज वेव्स रीच द क्रस्ट अर्थ सरफेस इज स्ट्रांगली शेकन विच इज़ फेल्ट एज एन अर्थक्वेक. फिगर 14.7. जब ये वेव्स क्रस्ट को पहुंचते हैं अर्थ सरफेस पे ये स्ट्रांगली शेक करते हैं जिसकी वजह से अर्थक्वेक फेल्ट होता है, जैसे हम फिगर 14.7 में देख सकते हैं. यहाँ पे आप फॉल्ट लाइन फर्स्ट पिक्चर में फॉल्ट लाइन देख सकते हो, सेकंड पिक्चर में मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स देख सकते हो और यहाँ पे रिलीज ऑफ स्टोर एनर्जी हो रही है जिसकी वजह से अर्थक्वेक को हम फील कर सकते हैं. एज एन अर्थक्वेक ऑकर्स ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स
The boundaries of these plates are the weak zones where earthquakes are more likely to occur. अर्थक्वेक अकर होता है तब मूवमेंट होती है टेक्टोनिक प्लेट्स की, और इसकी जो बाउंड्रीज होती है प्लेट्स की बहुत वीक जोन होते हैं जहाँ पे अर्थक्वेक आता ही आता है. दीज वीक जोन्स आर कॉल्ड सेस्मिक जोन्स और फॉल्ट जोन्स. इन जोन्स को, वीक जोन्स को हम सेस्मिक जोन्स भी कहते हैं और फॉल्ट जोन्स भी कहते हैं. मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स of the world are shown in the figure 14.8. जो मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स जो वर्ल्ड में हैं वो फिगर 14.8 में दिखाई गए हैं. In India, the earthquakes prone area are Kashmir and Central Himalayas, the northeastern states, Run of Kutch, Rajasthan, Indo-Gangetic Plain and some parts of the साउथ इंडिया. इंडिया में अर्थक्वेक प्रोन एरियाज होते हैं कश्मीर, सेंट्रल हिमालयस है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, रन ऑफ कच्छ है, राजस्थान, इंडो गैंगटिक प्लेन और कुछ साउथ इंडिया के भी हैं जहाँ पे अर्थक्वेक आने की संभावना ज़्यादा रहती है. प्रेडिक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ अर्थक्वेक. अर्थक्वेक आने वाला है ऐसे कैसे प्रिडिक्ट और मेजर कर सकते हैं ये हम समझेंगे. ऑल्दो वी नो दैट कॉजेस ऑफ एन अर्थक्वेक, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द ऑकरेंस. ये हमको पता है कि कॉज जो है अर्थक्वेक का पॉसिबल नहीं है प्रिडिक्ट करना. However, the magnitude or intensity of earthquake can be measured using a device called seismograph. लेकिन जो मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी है अर्थक्वेक की वो हम मेजर कर सकते हैं डिवाइस के द्वारा. उसको हम कहते हैं सेस्मोग्राफ. अ सेस्मोग्राफ रिकॉर्ड्स द सेस्मिक वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय एन अर्थक्वेक. सेस्मोग्राफ रिकॉर्ड करता है सेस्मिक वेव को जो प्रोड्यूस होते हैं अर्थक्वेक के द्वारा. It is a simple device that consists of a vibrating rod or a pendulum. ये simple device है जिसमें vibrating rod और pendulum होता है. The vibrating rod starts vibrating when tremors occur. ये जो vibrating rod है vibrate होना start करता है जब tremors आते हैं. The frequency of vibration depends upon the power of seismic wave. frequency होती है जो वाइब्रेशन की वो डिपेंड करती है कितना पावर है सेस्मिक वेव्स का. A pan is attached to the vibrating rod. एक pan attached होता है vibrating rod पे. The pan records the seismic waves on a paper that moves under it. pan record करता है seismic waves को पेपर के ऊपर जैसे वो मूव करते हैं. A non-linear graph is obtained and scientists can estimate the devastating power of the earthquake by studying this graph. एक non-linear graph बनता है जिससे साइंटिस्ट एस्टिमेट लगा सकते हैं किस पावर के साथ में अर्थक्वेक आने वाला है वो ग्राफ को स्टडी करके. द मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक इज एक्सप्रेस्ड इन रिचर स्केल. जो मैग्नीट्यूड होता है अर्थक्वेक का वो एक्सप्रेस किया जाता है रिचर स्केल पर. दिस स्केल इज नॉट अ लीनियर स्केल. ये लीनियर स्केल नहीं है. And increase of 2 in magnitude means 1000 times more destructive energy. अगर increase करता है magnitude में 2 तो इसका मतलब 1000 times more destructive है. 1000 times destructive energy उसमें present है. Thus an earthquake with magnitude 6 has 1000 times more destructive power than earthquake of magnitude 4. इसका ये है कि अर्थक्वेक अगर मैग्नीट्यूड 6 है तो 1000 टाइम्स ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव पावर है अर्थक्वेक जिसका मैग्नीट्यूड 4 है. अर्थक्वेक्स हैव मैग्नीट्यूड्स हायर देन 7 ऑन रिचर स्केल्स आर रियली डिस्ट्रक्टिव. अर्थक्वेक जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है 7 से ज़्यादा है रिचर स्केल पे तो वो बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं. अ ब्रीफ समरी ऑफ रिचर स्केल मैग्नीट्यूड एंड द डिस्ट्रक्शन caused by an earthquake of that magnitude is given in the table 14.1. एक ब्रीफ समरी जो रिचर स्केल के मैग्नीट्यूड और डिस्ट्रक्शन पावर क्या होता है अर्थक्वेक का अगर मैग्नीट्यूड होता है जो भी नंबर दिया गया है वो दिया गया है टेबल 14.1 में. हम देख सकते हैं यहाँ पे रिचर स्केल पर मैग्नीट्यूड 0 से 1 में है तो कैन नॉट बी फील्ड बाय द ह्यूमन बींग्स. ह्यूमन बींग्स उसको फील नहीं कर सकते हैं. अगर मैग्नीट्यूड 2 है रिचर स्केल पे तो
द स्मॉलेस्ट क्वेक पीपल कैन नॉर्मली फील, थोड़ा सा क्वेक पीपल फील करेंगे। अगर रिचर स्केल पर मैग्नीट्यूड 3 है, पीपल नियर द एपिसेंटर फील दिस क्वेक, जो पीपल एपिसेंटर के पास रहते हैं उनको फील होगा क्वेक। और रिचर स्केल पर अगर 4 मैग्नीट्यूड है तो कैन कॉज डैमेज अराउंड द एपिसेंटर सेम एज स्मॉल फिशन बॉम्ब, ये थोड़ा सा डैमेज एपिसेंटर पे फील कर सकते हैं, जैसे एक बॉम्ब का फिशन होता है इतना ही फील कर सकते हैं। अगर रिचर स्केल पर मैग्नीट्यूड 5 है, डैमेजेस वीक बिल्डिंग्स इन द एरिया ऑफ द एपिसेंटर, जो वीक बिल्डिंग्स होती हैं एपिसेंटर के एरिया के पास में उनको डैमेज करता है। अगर रिचर स्केल पर मैग्नीट्यूड 6 है, कैन कॉज ग्रेट डैमेज अराउंड द एपिसेंटर, एपिसेंटर के आसपास बहुत बड़ा डैमेज कॉज करता है। अगर रिचर स्केल पर मैग्नीट्यूड 7 है, कैन क्रिएट इनफ एनर्जी टू हीट न्यूयॉर्क सिटी फॉर 1 ईयर एंड कैन बी डिटेक्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, कॉजेज सीरियस डैमेज, ये बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, जो हीट प्रोड्यूस करेगा न्यूयॉर्क सिटी को 1 ईयर तक फील कर सकता है, इतना मतलब एनर्जी और हीट प्रोड्यूस करेगा, और ऑल ओवर वर्ल्ड इसको डिटेक्ट कर सकते हैं और सीरियस डैमेज कॉज करता है। अगर रिचर स्केल पर मैग्नीट्यूड 8 है, कॉजेज डेथ एंड मेजर डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रॉयड सैन फ्रांसिस्को इन 1906, ये बहुत ज़्यादा डेथ और मेजर डिस्ट्रक्शन कॉज करता है, जैसे उसने किया था 1906 में सैन फ्रांसिस्को में। अगर रिचर स्केल पर मैग्नीट्यूड 9 है, रेयर बट वुड कॉज अनबिलीवेबल डैमेज, ये अनबिलीवेबल डैमेज कॉज करता है। द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज अर्थक्वेक्स एंड सेस्मिक वेव्स इज कॉल्ड सेस्मोलॉजी, वो ब्रांच ऑफ साइंस जो स्टडी करती है अर्थक्वेक और सेस्मिक वेव्स के बारे में, उस ब्रांच को सेस्मोलॉजी कहा जाता है। द टर्म सेस्मिसिटी of an area refers to the frequency, type and size of earthquake experienced over a period of the time, जो टर्म सेस्मिसिटी है वो उस एरिया को रिफ़र करता है, उसके फ्रीक्वेंसी, टाइप और साइज़ अर्थक्वेक का एक्सपीरियंस किया जाए उस टाइम पीरियड के दौरान, उसको सेस्मिसिटी कहते हैं। प्रोटेक्शन ड्यूरिंग अर्थक्वेक्स, अर्थक्वेक्स के द्वारा क्या हम सावधानियां रख सकते हैं, प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं वो समझेंगे। अर्थक्वेक्स आर अनअवॉइडेबल एंड अनप्रिडिक्टेबल, अर्थक्वेक को हम अवॉइड भी नहीं कर सकते और उसको प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते। डिपेंडिंग अपॉन द मैग्नीट्यूड दीज कैन बी हाईली डिस्ट्रक्टिव, उसके मैग्नीट्यूड के ऊपर हमने जैसे अभी टेबल में देखा कि ये मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है, तो ये अगर 9 होगा तो हाईली डिस्ट्रक्टिव होगा, इस तरह से ज़्यादा मैग्नीट्यूड तो ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है। दस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक नेसेसरी प्रिकॉशन टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ एट ऑल टाइम, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिकॉशंस लेना, अपने आप को प्रोटेक्ट करना हमेशा के लिए। देयर आर सम रीजन्स ऑन अर्थ दैट आर मोर प्रोन टू अर्थक्वेक्स दैन अदर्स, कुछ रीजन्स अर्थ पे ऐसे हैं जहाँ पे अर्थक्वेक आने की संभावना हमेशा रहती है दूसरे रीजन्स के मुकाबले में। पीपल लिविंग इन दिस एरियाज रीजन्स हैव टू बी स्पेशली प्रिपेयर्ड एंड अलर्ट, जो लोग इस एरिया में रहते हैं, इस रीजन में रहते हैं, वो हमेशा प्रिपेयर्ड रहने चाहिए और अलर्ट रहना चाहिए। क्विक सेफ बिल्डिंग शुड बी डिज़ाइन इन दिस रीजन्स टू मिनिमाइज द लॉसेस, ऐसी बिल्डिंग प्रिपेयर होनी चाहिए, डिज़ाइन होनी चाहिए जिससे कम से कम लॉस हो। सम ऑफ द फीचर्स ऑफ द क्विक सेफ बिल्डिंग्स आर गिवन बिलो, कुछ फीचर्स दिए गए हैं क्विक सेफ बिल्डिंग्स के नीचे। नंबर 1, मड एंड टिम्बर शुड बी यूज इंस्टेड ऑफ हैवी कंस्ट्रक्शन मटीरियल्स, मड और टिम्बर को यूज़ किया जाना चाहिए कंस्ट्रक्शन के दौरान, हैवी मटेरियल नहीं यूज़ करना चाहिए। रूफ शुड बी केप्ट एज लाइट एज पॉसिबल, रूफ्स को लाइट रखना चाहिए। इन केस बिल्डिंग कोलैप्सेस द डैमेज विल नॉट बी यूज, अगर बिल्डिंग कोलैप्स होता है तो डैमेज ज़्यादा नहीं होगा अगर उसका जो रूफ है वो बहुत लाइट रखा जाए तो। नंबर 2, कबर्ड्स एंड शेल्फ शुड बी फिक्स टू
the walls so that they do not fall when there is a quake. कबर्ड्स और शेल्फ को दीवार में फिक्स करके बनाना चाहिए ताकि जब भी अर्थक्वेक हो तो वो हमारे ऊपर न गिरे. नंबर 3, फायर एक्सटिंग्विशर शुड बी इंस्टॉल्ड इन द बिल्डिंग. फायर एक्सटिंग्विशर को बिल्डिंग में इंस्टॉल करना चाहिए इन केस द बिल्डिंग कैचेस फायर ड्यू टू क्वेक इट कैन बी कंट्रोल. अगर बिल्डिंग में आग लगती है अर्थक्वेक के दौरान तो उसको हम कंट्रोल कर सकें, इसलिए फायर एक्सटिंग्विशर बिल्डिंग में लगाना चाहिए. ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक टेक द फॉलोइंग स्टेप्स टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ. अर्थक्वेक के दौरान ये निम्नलिखित स्टेप्स आपको लेना चाहिए अपने आप को बचाने के लिए. नंबर 1, इफ़ यू आर इनसाइड अ बिल्डिंग स्टे अवे फ्रॉम फॉलिंग फर्नीचर एंड ऑब्जेक्ट्स. अगर आप बिल्डिंग के अंदर हो तो आप फर्नीचर और ऑब्जेक्ट्स जो गिरने वाले हैं उनसे दूर रहो. टेक शेल्टर अंडर अ टेबल और डेस्क. डू नॉट रन आउटसाइड. टेबल और डेस्क के नीचे अपने आप को छुपा लो और बाहर नहीं भागना चाहिए. नंबर 2, शट ऑफ गैस वॉल्स एंड अनप्लग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस टू प्रिवेंट फायर हैज़र्ड. गैस वॉल्स को बंद कर दो और इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं उनको अनप्लग कर देना चाहिए ताकि आग न लग सके. नंबर 3, इफ़ यू आर नियर द एंट्रेंस ऑफ अ बिल्डिंग और आउटसाइड अ बिल्डिंग स्टे अवे फ्रॉम द बिल्डिंग, ट्रीज एंड लैम्प पोस्ट. फाइंड एन ओपन ग्राउंड एंड वेट टिल द अर्थक्वेक सबसाइड्स. अगर आप किसी बिल्डिंग के एंट्रेंस में हो, अगर बिल्डिंग के बाहर हो तो बिल्डिंग से दूर रहो, ट्रीज से दूर रहो, लैम्प पोस्ट से दूर रहो. ओपन एरिया में, ओपन ग्राउंड में जाना चाहिए और वेट करना चाहिए जब तक अर्थक्वेक समाप्त न हो जाए तब तक. नंबर 4, इफ़ यू आर इनसाइड अ व्हीकल कम आउट ऑफ इट एंड स्टे इन द ओपन ग्राउंड. लुक आउट फॉर फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स. अगर आप व्हीकल के अंदर हो तो उससे बाहर आ जाओ और ओपन ग्राउंड में आके खड़े हो जाओ और देखो कोई चीज़ गिरने वाली है उससे दूर हट जाओ. इस तरह से आप अपने आप को बचा सकते हो अर्थक्वेक के दौरान.